नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि किसान आंदोलन को तेज गति देने के लिए बनाई गई है रणनीति और 36 बिरादरी की कमेटी बना ली गई है दोस्तों, जिसके बाद कहा जा सकता है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इतना ही नहीं, अगर ये मामला नहीं सुलझा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आप हमें अपनी राय बताइए। दूसरी बड़ी खबर जिक्र होगा कि पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार को झटका, अर्जी हो गई है स्वीकार और अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन से आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा कृषि कानून पर चर्चा से भाग रही है सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, बढ़ती महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में टैक्स वसूली के चक्कर में ही महंगाई बढ़ी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप हमें अपनी राय बताइए दोस्तों, और जय हिंद जरूर लिखेगा। लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान महापंचायत में बड़ा फैसला, बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें। किसान आंदोलन को तेज गति देने की बनाई गई है रणनीति, 36 बिरादरी की कमेटी हो गई है गठित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महापंचायत का जो मुख्य मुद्दा था वो किसान आंदोलन को गति देना, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना और एमएसपी की गारंटी देना था। इसके अतिरिक्त आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों, मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने, परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिलाने, दादरी में होने वाले विरोध प्रदर्शन में सभी खापों संगठन की भागीदारी सुनिश्चित करने, राजनेताओं के विरोध के समय टोल प्लाजा से आने वाले किसानों की संख्या सुनिश्चित करने, राजनेताओं के होने वाले विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने, खाप संगठनों द्वारा गांव और दादरी शहर के सभी किसानों के नाम की सूची निश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सरकार पर लगाए गए हठ धर्मिता के आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो महापंचायत बैठी थी, इसने रणनीति तैयार कर ली है, कैसे टोल प्लाजा को जाम करना है, कैसे किसान आंदोलन को और गति देनी है और धार देनी है, और जिसका असर सीधा सीधा 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में इसका असर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में पड़ेगा और भाजपा को नुकसान होगा, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले में अर्जी स्वीकार, अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कमेंट में बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जासूसी कांड की सुनवाई करनी चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को जस्टिस रमन्ना के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एन राम द्वारा दाखिल याचिका का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो दोस्तों, जासूसी कांड की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, और जिसके बाद होंगे इसमें बड़े बड़े खुलासे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि देश के खिलाफ हथियार के रूप में इस सॉफ्टवेयर को, पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया, और ये देश के खिलाफ की गई कार्रवाई है। दोस्तों, आप भी अगर ऐसा मानते हैं तो वीडियो लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन, आप सांसद भगवंत मान ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा कृषि कानूनों पर चर्चा से भाग रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों पर चर्चा होती है तो इससे देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दुनिया के सामने आ जाएगा। यही कारण है कि किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार चर्चा से बचना चाह रही है। इसके लिए ऐसे तरीकों का सहारा लिया जा रहा है जिससे यह लगे कि विपक्ष ही संसद नहीं चलने देना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि स्वयं केंद्र सरकार ये चाहती है कि संसद सामान्य प्रक्रिया से ना चले और सदन में बेहद विवादित कृषि कानून पर चर्चा नहीं की जा सके। इसी के साथ भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के रवैये से दुखी होकर आम आदमी पार्टी ने 8 बार संसद में काम रोको प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे हर बार अस्वीकार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन इस पर अब तक चर्चा नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी केंद्र सरकार का ही साथ दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहा है, और ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक किसानों के समर्थन में बेहद बड़ी बातें यहां पर कही जा रही है और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा
है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले बढ़ती महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली। दोस्तों आप क्या मानते हैं, कमेंट में बताइए कि क्या टैक्स वसूली के कारण महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टैक्स एक्सटॉर्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और ट्वीट किया कि सब सामान महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, लेकिन क्या इसका थोड़ा सा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसान को हो रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। मालूम हो कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह से ट्वीट किया है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था और कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। आपको बता दें कि बुधवार को संसद की कार्रवाई से पहले विपक्ष की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि महंगाई, पेगासस और किसानों के जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम इन सारे मुद्दों पर केवल सदन में चर्चा चाहते हैं। मोदी सरकार को बहस से डर लगता है। इसका एकमात्र कारण है कि संसद में चर्चा करने से मोदी सरकार की राष्ट्र विरोधी अलोकतांत्रिक मंशा देशवासियों के समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण बंद करे। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार डर रही है तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम सरकार ने लोगों को मिजोरम न जाने की दे दी सलाह। कांग्रेस ने कहा कि देश के लिए शर्मसार कर देने वाला ये दिन है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि यह देश के लिए एक शर्मसार कर देने वाला दिन है, क्योंकि एक राज्य को अपने यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों की यात्रा न करने को लेकर परामर्श जारी करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने असम सरकार द्वारा राज्य के लोगों को मिजोरम की यात्रा से बचने के लिए जारी किए गए परामर्श का हवाला देते हुए कहा कि देश में यह संभव है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों। उन्होंने ट्वीट में कहा कि देश के इतिहास में सबसे शर्मसार कर देने वाला दिन है जब देशवासी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ना जा पाए, तो क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों यहाँ पर इशारों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया है। असम सरकार ने गुरुवार को यात्रा परामर्श जारी करके राज्य के लोगों से अशांत परिस्थितियों के मद्देनजर मिजोरम की यात्रा से बचने और वहां काम करने वालों और रहने वाले राज्य के लोगों से अत्यंत सावधानी बरतने को कहा है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया इस तरह का शायद ये पहला परामर्श है। असम के महासचिव MS मणिवन्नन द्वारा जारी परामर्श में कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए असम के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो मिजोरम की यात्रा ना करें, क्योंकि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि असम के लोगों को कोई भी खतरा उत्पन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जनता ना जाए, इसके लिए परामर्श जारी कर रही है राज्य की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकैत कैंप में 8 साल का आंदोलनकारी बच्चा गिनाने लगा काले कानून के नुकसान और बोला कि केंद्र सरकार बताए कब और कहां आना है। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन इस वक्त जबरदस्त तेजी में है और क्या वृद्ध और क्या बच्चा, हर एक तबके के लोग वहां देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे हैं। बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, महिलाओं और स्लेब्स के अलावा आंदोलनरत किसानों को बच्चों का भी समर्थन मिला है। अन्नदाताओं को समर्थन में ऐसे ही एक नन्हे मुन्हे सिपाही हैं अंगद सिंह, जो कहते हैं कि जहां किसान को बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और कहां और कब आना है ये केंद्र सरकार हमें बताए। और इतना ही नहीं, तीनों काले कानूनों को उन्होंने उससे जो नुकसान है वो समझाया है और गिनाने लगे काले कानून। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा जिसने छीन ली जनता की सांस वो गांव-गांव जाकर लेगी आशीर्वाद। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने जनता की सांस छीन ली है, सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा हाईकमान ने पार्टी के सांसदों को सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देते हुए जनता के बीच जाने का मंत्र दिया है। इस कड़ी में उनको उपलब्धियों की पुस्तिका भेंट की गई है, जिससे वो उत्तर प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों को गांव-गांव के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। पूर्व CM अखिलेश यादव ने शुक्रवार 30 जुलाई को ट्वीट कर भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली
पर ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित, पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी और छीन ली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान, पार्टी की बैठकों में मंथन जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2022 से पहले देश भर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की है, जिसमें ज्यादातर नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के आने से पार्टी को फायदा होगा। इतना ही नहीं, पार्टी फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर की ओर से बताई गई योजना पर भी विचार विमर्श कर रही है। इसको लेकर पार्टी समिति स्तर की कई मीटिंग कर चुकी है। इन बैठकों में कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई सुझाव दिए हैं, जिन पर चर्चा जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन, किसान प्रदर्शनकारियों से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को यूपी गेट पर प्रदर्शनकारी से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मुलाकात करेंगी। यहां पर ममता बनर्जी तीनों कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी संबोधित कर सकती हैं। बता दें कि जो ताजा जानकारी सामने आई है कि कृषि कानून पर दिल्ली की सीमाओं पर किसान एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किसान नेताओं से मुलाकात करने की बात कही जा रही है। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद।